गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह आपके साथ फिर क्लास 6 का चैप्टर 7 का फर्स्ट लेक्चर आज आपको देने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 7 में हम गेटिंग टू नो प्लांट, हम लोग जिस पॉइंट्स को पढ़ेंगे वो होगा गेटिंग टू नो प्लांट, गेटिंग टू नो प्लांट, गेटिंग टू नो प्लांट, गेटिंग टू नो प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्लांट क्या है, ये लेक्चर 1 है। प्लांट लिविंग थिंग, लिविंग थिंग में लिविंग थिंग, प्लांट इज लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग का जो क्राइटेरिया है, लिविंग थिंग में हम लोग दो भाग आता है, एक आता है आपका प्लांट, एक आता है आपका प्लांट और दूसरा होता है एनिमल। तो प्लांट और एनिमल दो चीज है। तो प्लांट क्या होते हैं, ये लिविंग थिंग है, एनिमल भी क्या है, लिविंग थिंग है। तो पहला प्लांट लिविंग थिंग है। तो प्लांट जो है डू नॉट मूव लाइक एनिमल, ये क्या करता है, एनिमल के तरह डू नॉट मूव लाइक एनिमल्स, ये एनिमल के तरह चल नहीं सकते। दूसरा, दे ग्रो इन द सॉइल, दे ग्रो इन सॉइल, ये मट्टी में ग्रो करते हैं। तीसरा, एंड रिमेन फिक्स्ड, और उसी में फिक्स्ड रहते हैं, मट्टी में ग्रो करते हैं और उसी में रिमेन फिक्स्ड, उसी में फिक्स्ड रहते हैं। और इसमें क्या होता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपना स्वयं मूव करते हैं। और तीसरा होता है ग्रीन प्लांट, जितने भी हैं ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड, ओन फूड, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये सब चीज एनिमल, प्लांट्स के जो हैं वो एनिमल से डिफरेंट है। तो हम लोग आज इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं गेटिंग टू नो प्लांट नॉट एनिमल्स, ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम लोग केवल और केवल प्लांट पर डिस्कस करेंगे। तो गेटिंग टू नो प्लांट्स में हम पढ़ेंगे कि प्लांट जो है वो एनिमल की तरह पहले चल नहीं सकता है, दे ग्रो इन सॉइल एंड रिमेन फिक्स्ड इन द सॉइल। ग्रीन प्लांट अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो हम लोग अब जो है प्लांट को क्लासिफिकेशन करेंगे कि कुछ प्लांट कैसे होते हैं, प्लांट को कैसे हम लोग किन किन रूप में क्लासिफाई किए हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्लांट्स में सम प्लांट्स, जैसे प्लांट्स में होते हैं प्लांट्स, तो प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में होते हैं वेरी बिग प्लांट, वेरी बिग प्लांट, बिग प्लांट। एक होता है दूसरा आपका मीडियम साइज प्लांट, मीडियम साइज प्लांट, मीडियम साइज प्लांट। और ये जो है तीसरा होता है आपका सम आर स्मॉल, स्मॉल प्लांट, स्मॉल प्लांट। तो ये प्लांट है कि पहला है कि ये प्लांट का क्लासिफिकेशन, कुछ प्लांट बहुत बड़े होते हैं, कुछ मध्यम आकार के होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं। तो इन प्लांट्स को, वेरी बिग प्लांट्स को क्या बोल देते हैं हम लोग, अरे वेरी बिग प्लांट को हम लोग बोल देते हैं हम लोग ट्री, ट्री बोलते हैं। और मीडियम साइज प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं कि मीडियम साइज को बोलते हैं श्रब, SHRUBS, श्रब्स। और स्मॉल प्लांट को बोलते हैं हर्ब्स, हर्ब्स। तो ये हमारा प्लांट का क्लासिफिकेशन है। तो प्लांट के क्लासिफिकेशन में वेरी बिग प्लांट में हो गया ट्री, मीडियम साइज प्लांट में हो गया श्रब और स्मॉल प्लांट में हो गया हर्ब्स। तो बहुत सबसे छोटे पौधे जो हैं उनको हर्ब्स कहते हैं, जो सबसे छोटे पौधे हैं। और मीडियम साइज के पौधे को श्रब्स बोलते हैं और सबसे बड़े पौधे को ट्री बोलते हैं। नोट कीजिएगा कि ये दोनों जो होते हैं ये दोनों ऊडी होते हैं, इसमें उड, लकड़ी, ऊडी होते हैं। ये नॉन ऊडी होते हैं, ये इनके स्टेम्स ग्रीन होते हैं, नॉन ऊडी, मतलब कि ये ग्रीन दिखाई देंगे। स्टेम्स आर ऊडी, मतलब इनके स्टेम जो होते हैं थोड़ा लकड़ी जैसे होते हैं, स्टेम जो होते हैं सॉफ्ट एंड ग्रीन, इनके स्टेम सॉफ्ट और ग्रीन होते हैं, मुलायम होते हैं और हरे होते हैं, इनके स्टेम्स ऊडी होते हैं। तब हम लोग इन्हीं क्लासिफिकेशंस को आगे बढ़ाएंगे। तो प्लांट के क्लासिफिकेशन में जो क्लासिफिकेशन है
अब और क्लासिफिकेशन अगर देखेंगे तो सम प्लांट्स आर फ्लावरिंग और सम प्लांट्स आर नॉन फ्लावरिंग। दूसरे रूप में अगर क्लासिफाई करेंगे प्लांट्स को, प्लांट्स है तो प्लांट्स में एक हो गया फ्लावरिंग प्लांट्स, एक हो गया फ्लावरिंग प्लांट और दूसरा हो गया आपका नॉन फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। एक प्लांट हो जाता है फ्लावरिंग और दूसरा हो जाता है नॉन फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग प्लांट में अगर हम देखें तो फ्लावरिंग प्लांट में है आपका रोज, मैंगो, नीम, मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर, ये सब फ्लावरिंग प्लांट में है। लेमन, पोटैटो, शुगर केन, बनाना, पीपल, तुलसी एंड टोमेटो, चिली। देखिए ये फ्लावरिंग है, रोज के फ्लावर देखे हैं, मैंगो का अंकुरण आते समय मैंगो के फ्लावर देखे होंगे, नीम का फ्लावर, मस्टर्ड का अपना फ्लावर, सन का फ्लावर, लेमन, पोटैटो, शुगर केन, बनाना, पीपल, तुलसी, टोमेटो, ये सब जो है वो आपको फ्लावरिंग प्लांट के तहत आते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर होते हैं, सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। कुछ प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं होता है, जैसे हो गया मॉस के पौधे नो फ्लावर, फर्न डू नॉट हैव एनी फ्लावर। इसके बाद जो मशरूम आप खाते हैं उसको वो आते हैं फंगी ग्रुप में, फंगी मतलब इसमें मशरूम हैव नो फ्लावर, तो इनमें फ्लावर नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो आज का जो हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन चलेगा वो प्लांट्स का उनके आकार के आधार पर चलेगा और वो होगा हर्ब, श्रब एंड ट्री। ये तीन क्लासिफिकेशन को हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके सब्जेक्ट का है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हर्ब्स के बारे में। हर्ब्स क्या होते हैं ये देखिए, क्लासिफिकेशन किस आधार पर कर रहे हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग पहला प्लांट के साइज पर, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। पहला हम किस बात पर उनको हम क्लासिफाई कर रहे हैं, प्लांट को कैसे वर्गीकृत कर रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, उनका आकार कैसा है, इस आधार पर यह वर्गीकरण हो रहा है। दूसरा वर्गीकरण हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टेम, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टेम का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ स्टेम। थर्ड है आपका कि लाइफ स्पैन, इन चीजों पर हम लोग प्लांट का वर्गीकरण कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू क्लासिफाई प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टेम एंड देयर लाइफ स्पैन। तो इन तीनों बेसिस पर अगर हम बात करें तो इन तीनों बेसिस पर प्लांट को तीन भाग में बांटा गया है। पहला हो गया आपका हर्ब, दूसरा हो गया श्रब और तीसरा हो गया ट्री। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑन दिस बेसिस, इस बेसिस के आधार पर, बेसिस मतलब इनका हो गया साइज हो गया, नेचर ऑफ स्टेम हो गया, और एज हो गया। तो ये तीनों के आधार पर हम लोग प्लांट को बांटे हैं कितने कैटेगरी में। पहला हो गया हर्ब्स, फर्स्ट इज योर हर्ब्स, सेकेंड इज योर श्रब्स एंड थर्ड इज योर ट्रीज। ये तीन भाग हैं आपके प्लांट के। तो हर्ब के क्या होते हैं, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, इनके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, इनके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे। तो इस आधार पर हम लोग प्लांट को क्लासिफाई किए हैं। पहला हर्ब्स क्या होता है, हर्ब्स देखते होंगे कि जो भी दूब घास है, टमाटर के पौधे हो गए,
तो उनका जो स्टेम होगा हरा हरा होता है। तो उनके स्टेम्स जब हरे हरे होते हैं तो समझिए कि वो हर्ब है। एक कुछ ही मीटर तक वो ग्रो कर पाते हैं, हार्डली 1 मीटर तक, तो वो हर्ब है। तो हर्ब का पहला चीज क्या है, हैविंग सॉफ्ट एंड डेलिकेट स्टेम। इनका सॉफ्ट स्टेम होता है, सॉफ्ट एंड डेलिकेट स्टेम, डेलिकेट स्टेम। इनका जो स्टेम होता है वो मुलायम होता है और डेलिकेट होता है। दूसरा चीज होता है दे आर नॉन वुडी प्लांट। ये क्या है, इनमें वुड जैसा नहीं दिखाई देगा, इनमें कुछ वुडी हो जाएगा, इनमें कुछ वुडी हो जाएगा, लेकिन इनमें लकड़ी जैसा कुछ नहीं दिखाई देगा। तो हर्ब्स आर, दे आर नॉन वुडी प्लांट, दे आर नॉन वुडी प्लांट, नॉन वुडी प्लांट। ये नॉन वुडी प्लांट है, इनमें वुड जैसा कोई चीज नहीं है। और थर्ड है दे हैव ग्रीन स्टेम। इनका स्टेम देखिए ग्रीन होता है, दे हैव ग्रीन स्टेम, ग्रीन स्टेम। और फोर्थ जो है दे आर शॉर्ट साइज प्लांट, दे आर शॉर्ट साइज प्लांट। ये शॉर्ट साइज प्लांट है। पहला हर्ब्स में क्या देखेंगे, सॉफ्ट एंड डेलिकेट स्टेम, दे आर नॉन वुडी प्लांट, दे हैव ग्रीन स्टेम एंड दे आर शॉर्ट साइज प्लांट। अब दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑल्सो, दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन। उनका लाइफ स्पैन भी छोटा होता है, दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन। और ये देखिए हम लोग क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर कर रहे हैं कि प्लांट की साइज, नेचर ऑफ स्टेम और उसके एज के आधार पर प्लांट को 3 भाग में बांटा गया। पहला हो गया हर्ब, दूसरा हो गया श्रब्स, तीसरा हो गया ट्रीज। तो हर्ब्स में उनका सॉफ्ट और डेलिकेट स्टेम होता है, दे आर नॉट वुडी प्लांट है, दे हैव ग्रीन स्टेम्स है, दे आर शॉर्ट साइज प्लांट है और दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन। और इनके अलावा हर्ब्स में एक और खास बात है, दे डू नॉट ग्रो मोर देन 1 मीटर। 1 मीटर से अधिक नहीं हो सकते हैं। हर्ब्स में 6 पॉइंट में ऐड कीजिएगा, दे डू नॉट ग्रो मोर देन 1 मीटर, मोर देन 1 मीटर। ये 1 मीटर से अधिक नहीं हो सकते हैं, तो उनको हर्ब्स कहते हैं। तो ये हमारा हर्ब्स था। अब हम लोग चलेंगे कि ये हो गया दे डू नॉट ग्रो मोर देन 1 मीटर, सो दे आर हर्ब। तो अब इसमें श्रब्स क्या होते हैं कि इन दोनों में देखिए इसका कुछ कॉमन बात बताएंगे। श्रब्स जो होते हैं, पहला दे हैव वुडी स्टेम और दे आर हार्ड, समवट हार्ड, दे आर हार्ड, ये कुछ हार्ड होते हैं। एंड दे हैव वुडी स्टेम। इनमें कैसा होता है, वुडी स्टेम होता है, वुडी स्टेम। जैसे कि आप देखे होंगे रोज के फ्लावर को, तो इसमें कैसा होता है, रोज के फ्लावर में इसमें वुडी स्टेम्स होते हैं, तो दे आर कॉल्ड श्रब्स। तो इनमें वुडी स्टेम्स होता है। दे आर मीडियम साइज प्लांट। दूसरा चीज है कि दे आर मीडियम साइज प्लांट, ये मीडियम आकार के होते हैं, मीडियम साइज्ड प्लांट, दे आर मीडियम साइज प्लांट। ये मध्यम आकार के पौधे होते हैं और इनका लाइफ स्पैन मोर देन हर्ब्स। Their life span is more than herbs. इनमें क्या होता है, हर्ब्स से अधिक लाइफ स्पैन होता है। तो पहला चीज श्रब्स क्या होता है, दे आर हार्ड, दे हैव वुडन स्टेम, इनकी आकार मध्यम होती है, देयर लाइफ स्पैन इज मोर देन हर्ब्स, इनका लाइफ स्पैन हर्ब से अधिक होता है। और दूसरा चीज कि ये जो होते हैं वुडी होते हैं, सबसे पहला चीज। और श्रब्स में एग्जांपल में अगर देखेंगे आप, तो एग्जांपल में हो गया ये रोज का पौधा देखे होंगे, तो ये रोज जो है इसका एक मुख्य उदाहरण है। तो रोज के पौधा में देखिएगा, श्रब्स में एक चीज खास बात कि जहां से मिट्टी है वहीं से ये ब्रांच के रूप में ऐसे निकलते हैं। तो ये हो गए श्रब्स, ये स्टेम हो जाते हैं वुडी, इनके स्टेम होते हैं वुडी। अब जो है तीसरा पॉइंट जो है वो है आपका ट्री। ट्री भी बहुत हार्ड होते हैं, ट्री आर मोर हार्ड, दे आर हार्ड, ये भी हार्ड होते हैं, हार्ड। और इनके स्टेम्स कैसे होते हैं,
दे हैव ऑल्सो वुडी स्टेम्स, दे हैव वुडी स्टेम्स, इनके क्या होते हैं, वुडी स्टेम्स होते हैं, दे हैव वुडी स्टेम्स, और their lifespan is more than herbs and shrubs. इनसे इनका जो होता है लाइफ स्पैन इनसे अधिक होता है, ठीक। और ये जो होते हैं दे आर लार्ज प्लांट, ये लार्ज होते हैं, लार्ज प्लांट, ये बड़े पौधे होते हैं, और दे ग्रो वेरी लार्ज। एग्जांपल देख लीजिए आप, बैनियन का उदाहरण ले लीजिए, बैनियन ट्री, बरगद का पेड़, मैंगो ट्री, ये सब जो है ये ट्री के कैटेगरी में होते हैं। इनमें खास होता है कि एक मेन ट्रंक होता है जो धरती से कुछ ऊपर उठ के वहां से उसका ब्रांचिंग चालू हो जाता है, वहीं से उसका ब्रांच ऐसे निकलता है। मेन ट्रंक के बाद जो होता है ब्रांचिंग होता है, तो वैसे उसको हम लोग प्लांट बोलते हैं। तो वी हैव क्लासिफाइड प्लांट, हमने प्लांट को क्लासिफाई किया किस आधार पर, साइज, नेचर ऑफ स्टेम और एज के आधार पर। ये 1 से 2 सीजन तक रहते हैं, इसके बाद इनसे कहीं इनका अधिक, ये परनियल्स होते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं, ट्री। तो इसके बारे में हम लोग पढ़े, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। अब जो पॉइंट है उस पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे कि हर्ब और श्रब और ट्री के अलावा भी कुछ प्लांट्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं। हर्ब, श्रब, ट्री के अलावा जो प्लांट होते हैं उनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो अब आता है सम प्लांट आर डिफरेंट। यहां पर देखिए, सम प्लांट आर डिफरेंट, कुछ प्लांट डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट फ्रॉम हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। हर्ब, श्रब और ट्री से कुछ प्लांट डिफरेंट होते हैं, तो वो क्या है, ये है हर्ब, श्रब से जो डिफरेंट प्लांट हैं उनको कहते हैं, एक होता है क्लाइंबर्स, एक होता है आपका क्लाइंबर्स और दूसरा होता है क्रीपर्स। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स आर 2 प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम हर्ब, श्रब एंड ट्री। इनका क्लासिफिकेशन, तो इनका क्लासिफिकेशन ये जो होता है डिफरेंट क्यों होते हैं, दे हैव थिन एंड लॉन्ग, दे हैव थिन एंड वीक स्टेम। इनका थिन और क्या होता है, वीक स्टेम होता है, वीक स्टेम, कमजोर टहनी, कमजोर जो होता है तना होता है, वीक स्टेम, which cannot stand upright, which cannot stand upright, जो कि सीधे खड़े हो नहीं सकते, which cannot stand upright and are called climbers. Cannot stand upright but readily climbs up. But क्या होता है, but they climbs up, but ये readily climbs up. ये क्या होते हैं कि पहला चीज कि हम लोग प्लांट को जो ट्री, श्रब्स और हर्ब से अलग हैं वो है क्लाइंबर्स आपके और क्रीपर्स। तो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में सबसे बड़ा चीज है कि उनके जो थिन ब्रांच होते हैं, पतले होते हैं और तनाएं कमजोर होती हैं, वो अपने सहारे खड़ा नहीं हो सकते हैं। जिनके वीक स्टेम्स होते हैं वो अपने सहारे नहीं खड़ा हो सकते हैं, बिकॉज दे विल फॉल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू इट्स ओन वेट, अपने वेट के आधार पर वो गिर जाएंगे। तो वैसे पौधे क्या करते हैं कि दूसरे के सहारे खड़ा होते हैं। तो क्या, कैसे, स्टैंड अपराइट एंड क्या होते हैं, क्लाइम्स अप। द क्लाइंबर्स क्लाइम्स अप। तो क्लाइंबर्स प्लांट हैव स्पेशल क्लाइंबिंग टेंडन ऑर्गन। क्लाइंबर्स में अगर हम बात करेंगे, क्लाइंबर्स have a special organ, इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन, लौकी का पत्ता उत्ता देखिएगा, उनके टहनी के बगल से इस तरह से एक ट्विस्टेड जो है टेंड्रिल्स निकलती है। तो ये सब जो है ये ऑर्गन्स है क्लाइंबिंग के। तो क्लाइंबर्स हैव a special organ for climbing up, क्लाइंबर्स के पास एक स्पेशल होता है
जिसके सहारे जो है उनकी टहनियां इसको पकड़ पकड़ के ऊपर चलती चली जाती हैं। स्पेशल, तो जिस स्पेशल ऑर्गन से क्लाइंबर क्लाइंब करते हैं तो उनको कहते हैं टेंड्रिल्स। दे आर टेंड्रिल्स, उनको टेंड्रिल्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड टेंड्रिल्स। तो क्लाइंबर्स किसके सहायता से क्लाइंब करते हैं? तो टेंड्रिल्स के सहायता से क्लाइंब करता है। ऐसा ही रहेगा उसको बहुत टेंड्रिल, नेनुआ के, लौकी के, बीटर गार्ड के, करेला के पेड़ में देखिएगा इस तरह का टेंड्रिल बनता है। तो ये टेंड्रिल्स हो गए। इस तरह से, जैसे कि अगर हम बात करें इसकी, तो इस तरह से ऐसे 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 पत्ती के साथ निकलता है, ये टेंड्रिल्स हो गया। ये टेंड्रिल्स के सहायता से क्या होते हैं? ये क्लाइंब अप कर जाते हैं। और ये स्पेशल ऑर्गन है क्लाइंबर्स का। और क्लाइंबर्स क्लाइंब क्यों करते हैं? क्योंकि उनके सॉफ्ट स्टेम होते हैं और वीक स्टेम होते हैं, जो अपने सहारे खड़ा नहीं हो सकते हैं। वैसे पौधे क्लाइंब करना चाहते हैं अपने टेंड्रिल्स के सहायता से, और उनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स के उदाहरण में अगर चलेंगे तो क्लाइंबर्स एग्जाम्पल में अगर हम चलेंगे तो मटर, पी प्लांट देखे होंगे, पी एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स। एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स में ये हो गया आपका पी, मटर का पौधा। दूसरा क्लाइंबर्स में हो जाएगा बीटर गार्ड, बीटर मतलब तीखा, तीखा मतलब करेला। स्वीट गार्ड मीठा कद्दू, स्वीट गार्ड मतलब मीठा कद्दू। इसके बाद हम लोग कहेंगे बोटल गार्ड, लौकी, बोटल गार्ड मीन्स लौकी। तो ये सब आपके क्लाइंबर्स हो गए। उसके अलावा अगर क्लाइंबर्स देखेंगे तो दीज आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। तो ये क्लाइंब करते हैं टेंड्रिल्स के सहायता से। मतलब ये प्लांट दे विद द हेल्प ऑफ टेंड्रिल्स, विद द हेल्प, यहां पर देखिए फिर हम लिख दे रहे हैं with the help of tendrils, they climb up। अब टेंड्रिल के सहायता से ये क्या करते हैं? क्लाइंब अप करते हैं। तो सम क्लाइंबर्स भी दो तरह के होते हैं। क्लाइंबर्स ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं, क्लाइंबर्स को भी दो भाग में बांटा गया है कि सम क्लाइंबर्स हैव स्टेम टेंड्रिल्स। ये एक होते हैं स्टेम टेंड्रिल, स्टेम के साथ टेंड्रिल निकला रहता है, स्टेम टेंड्रिल वाला क्लाइंबर। और दूसरा होता है लीफ टेंड्रिल वाला क्लाइंबर, जिसके लीफ से टेंड्रिल निकलते हैं, लीफ टेंड्रिल क्लाइंबर। एक होता है स्टेम टेंड्रिल और दूसरा होता है लीफ टेंड्रिल। दे देमसेल्फ अराउंड एनी नेब, किसी भी नेबरिंग ऑब्जेक्ट के साथ ये अगर मिल जाते हैं तो इनका टेंड्रिल्स ऐसे पकड़ लेगा, ऐसे ऐसे करके ऊपर बढ़ने लगेगा, यहाँ पत्ता वगैरह सब निकलना शुरू हो जाएगा। तो लीफ टेंड्रिल्स हो गया। स्टेम वाले का स्टेम से टेंड्रिल निकलेगा और ये पकड़ के ऐसे ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा। तो क्लाइंबर्स दो तरह के हैं, एक हो गया आपका स्टेम टेंड्रिल्स वाला और दूसरा हो गया आपका लीफ टेंड्रिल्स वाला। अब हम आगे चलेंगे क्रीपर्स। क्लाइंबर्स के अलावा भी कुछ प्लांट हैं जो हर तरफ और ट्री से अलग हैं, उनको कहते हैं क्रीपर्स। क्रीपर्स के बारे में, क्रीपर्स क्या होते हैं? तो क्रीपर्स ए प्लांट हैविंग, क्रीपर्स a plant having thin and weak stem, which cannot stand upright, थोड़ा थोड़ा तो ये क्लाइंबर के ही जैसा है कि स्टैंड अपराइट ये नहीं करेंगे, cannot stand upright, and spread on ground, ये ग्राउंड पर ये स्प्रेड करेंगे, स्प्रेड ऑन ग्राउंड, ये ग्राउंड पर स्प्रेड रहेंगे, स्प्रेड ऑन ग्राउंड्स आर क्रीपर्स, इनको बोलते हैं हम लोग spread on grounds are called creeper plant. They do not have a climber। इस पे एक चीज नोटिस कीजिएगा कि डिफरेंस ये क्लाइंबर से कैसे है। these creepers
do not have climbing organ, इनके पास क्लाइंबिंग ऑर्गन नहीं होती है। दे क्लाइंबिंग ऑर्गन नहीं है। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ये क्या करते हैं? दे ग्रो ग्राउंड पर ही, ग्रो अलोंग द ग्राउंड, अलोंग द ग्राउंड, दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ये ग्राउंड पर ही ग्रो करते हैं। और अदर सरफेस, और अदर सरफेस फॉर एक्सटेंडिंग लॉन्ग सूट, फॉर एक्सटेंडिंग लॉन्ग सूट, अपने सूट को एक्सटेंड करते हैं। देखिए, जिस प्लांट को हम क्रीपर कर रहे हैं वो थोड़ा क्लाइंबर की तरह ये थिन होते हैं, इनके स्टेम्स वीक होते हैं, ये भी अपने खड़े नहीं, स्टैंड कैन नॉट स्टैंड अपराइट। याद रखिए कि जिनके स्टेम वीक होंगे, थिन होंगे, वो अपनी सहायता से वैसे पौधे खड़े नहीं हो सकते हैं, और अगर वो ग्राउंड पर ही पसरे रह गए तो उनको बोलते हैं क्रीपर्स। क्रीपर्स के पास क्या लैक होता है? क्रीपर्स डू नॉट हैव क्लाइंबिंग ऑर्गन, डू नॉट हैव क्लाइंबिंग ऑर्गन्स, मतलब इनके पास नो टेंड्रिल्स, नो टेंड्रिल्स, इनके पास कोई टेंड्रिल्स जैसा कोई चीज नहीं होता है। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड और अदर सरफेस, ये ग्राउंड के साथ ही चलते रहेंगे और दूसरे सरफेस के साथ, और एक्सटेंडिंग लॉन्ग सूट, हमेशा लॉन्ग सूट को एक्सटेंड करेंगे। अब देखिए, क्रीपर्स में कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप देखेंगे क्रीपर्स को घर में, सबके घर में मनी प्लांट के पौधा लगा होगा, तो वो एक क्रीपर का उदाहरण है। मनी प्लांट का पौधा हुआ, इसके बाद जो हो गया आपका स्ट्रॉबेरी का पौधा जो हो गया, तो वो जो हो गया वो क्रीपर्स हो गया। सम एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स में, सम एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स में पहला क्या है? स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, बेरी, और दूसरा हो गया आपका मनी प्लांट का पौधा, मनी प्लांट, मनी प्लांट का पौधा, ये सब जो है वो क्रीपर है। तो क्रीपर और क्लाइंबर में क्या डिफरेंस है? द डिफरेंस बिटवीन क्रीपर्स एंड क्लाइंबर इज दैट दे डू नॉट, क्रीपर्स डू नॉट हैव टेंड्रिल्स, क्रीपर्स डू नॉट क्लाइंब। दोनों में कॉमन क्या है कि क्रीपर और क्लाइंबर में कि दे आर, ये तो पहले चीज कि इनके स्टेम बहुत कमजोर होते हैं। क्रीपर और क्लाइंबर में से जब बात करेंगे, अगर क्रीपर, यहां पर देखिए क्रीपर, यहां पर लिखिए, आपका एक टास्क है कि क्रीपर और क्लाइंबर में आप क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, क्रीपर और क्लाइंबर्स में क्या डिफरेंस है? तो क्रीपर्स का पहला होता है कि इनके पास दे हैव नो टेंड्रिल्स, दे हैव नो टेंड्रिल्स, इनके पास कोई टेंड्रिल्स जैसा चीज नहीं होता है, और दे हैव टेंड्रिल्स, दे हैव टेंड्रिल्स। ये क्या करेंगे? कैनॉट क्लाइंब ऑन, कैनॉट क्लाइंब, कैनॉट क्लाइंब, ये क्लाइंब नहीं कर सकते हैं थ्रू अदर सपोर्ट, थ्रू सपोर्ट, ये किसी सपोर्ट के सहायता से ये क्लाइंब नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे? दे कैन क्लाइंब, दे कैन क्लाइंब ऑन बैम्बो, बैम्बो और अदर सपोर्ट्स, जो भी दिया जाए, और अदर सपोर्ट्स, किसी भी सपोर्ट से ये क्या करेंगे? क्लाइंब करेंगे। तीसरा क्या है कि क्रीपर्स जो होते हैं, क्रीपर्स सरफेस पर ही स्प्रेड रहते हैं, स्प्रेड ऑन सरफेस, स्प्रेड ऑन सरफेस, और ये नहीं, ये क्लाइंब करते हैं। सो ये डिफरेंस है क्रीपर्स और क्लाइंबर्स का। तो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ 7th चैप्टर ऑफ गेटिंग नो प्लांट, गेटिंग टू नो प्लांट। तो फर्स्ट क्लास का ये 7th चैप्टर का ये फर्स्ट लेक्चर था, और होप करते हैं कि बेहतर ढंग से आप समझे होंगे, और फिर इसी चैप्टर का अगला वीडियो नेक्स्ट क्लास में हम आपको समझाएंगे। लेकिन इसके पहले कि आप क्रीपर्स और क्लाइंबर्स के बीच और हर्ब, सर्ब और प्लांट के बीच आप डिफरेंस नोटिस करेंगे, तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहेंगे अगले क्लास के लिए। और आपको बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल्स। मीट विथ यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।